हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो घटना चक्र का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज का टॉपिक कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली, बिहार दरोगा, 69 बीपीएससी एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। एक तरफ परंपरा है और एक तरफ राज दिया गया है। गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है। यह केरल का नहीं है, यह जो है कहाँ का है, पंजाब के है। यह पंजाब से संबंधित है। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, यह बिहार से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। सिंधे ख्वाब सिंधु दर्शन उत्सव जो है यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो पेंटिंग है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह जो है बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए तथा दूसरा आर दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना 1979 ईस्वी में किया गया था, यह बिल्कुल सही दिया गया है। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? इनमें से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो कुंभ मेले का आयोजन नासिक में, हरिद्वार में और प्रयाग में किया जाता है। इसमें पूछा जाए कहाँ पे नहीं किया जाता है, तो वाराणसी जो है यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो महाकुंभ जो मेला है यह कितने वर्षों पर लगता है? तो महाकुंभ जो मेला यह 12 वर्ष पे लगता है, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है? तो हर 12वें वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। यह 4 जगह पे लगता है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही जोड़ बनाना है। इसे क्या करना है? इसे जोड़ बनाना है। एक तरफ त्यौहार है और एक तरफ राज्य दिया गया है। बिहू जो है इसका संबंध असम से है। ओणम जो त्यौहार है इसका संबंध केरल से है। पोंगल त्यौहार इसका संबंध तमिलनाडु से है और बैसाखी जो है यह त्यौहार पंजाब से संबंधित है, तो इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ओणम जो त्यौहार है यह किस प्रदेश का है? तो ओणम जो है यह केरल राज्य का त्यौहार है, इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बिहू जो त्यौहार है यह किस राज्य का है? तो यह असम का है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है। तो दक्षिण भारत का जो त्यौहार है ओणम यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह महावाली से संबंधित है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू जो है यह किससे संबंधित है? यह ओणम से संबंधित है और ओणम जो त्यौहार है यह केरल में मनाया जाता है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और यह संबंधित है। तो तमाशा जो संबंधित है वह किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है, इसका आंसर सी सही है।
अगला प्रश्न है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो वेणु शिल्प जो है इसका संबंध किस कला से है? तो इसका संबंध बांस कला से था। इसका आंसर सी सही है। उस देवस्थान का नाम बताए जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। तो अन्य तीन से जो भिन्न है वह कौन सा देवता है? तो जगन्नाथ है। यह जो है से तीनों से भिन्न है। जगन्नाथ जो भगवान है यह कृष्ण से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यही जो है से भिन्न है। अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ ये तीनों जो संबंधित है यह तीनों शिव भगवान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो 4 जो मठ हैं वह जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, वह अवस्थित है। तो वह कहाँ अवस्थित है? यह जो अवस्थित है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट अवस्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो ताबो जो मठ है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग जो उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग यह सिक्किम में मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव यह मेघालय में मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है। तो चपचार जो कुट त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इजीतमा त्यौहार मेला मनाया जाता है। तो इजीतमा त्यौहार मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह भोपाल में मनाया जाता है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में जो मनाया जाता है यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना चारों राज्य में मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया, यह चारों राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो महाभारत के नायक अर्जुन थे, उनका पितामह कौन थे? तो विचित्र वीर्य थे। कौन थे? विचित्र वीर्य थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, कावा क्या है? तो कावा जो है यह क्या था? यह एक प्रकार का मुस्लिम का पवित्र स्थल है। यह क्या है? मुस्लिम का पवित्र स्थल है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सिनेगॉग कहा जाता है। सिनेगॉग कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना फ्रांस में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो विद्याशंकर जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। और राज रानी मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। और कंदरिया महादेव जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमेश्वर जो मंदिर है यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम जो संदर्भ मिलता है वह नवाब मेहुल हिकायत में मिलता है। नवाब मेहुल हिकायत में। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है यह स्थित है। तो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? यह काशी में स्थित है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो क्या करना है? इसे विचार करना है। ताबू मठ और मंदिर संकुल जो है यह स्पीति घाटी में स्थित है। यह बिल्कुल सही है। लहोत्सव लाखांग मंदिर और नाको मंदिर जो है यह जास्कर घाटी में है।
यह गलत है। अलची मंदिर संकुल जो है यह लद्दाख में स्थित है। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार की श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो त्यागराज आराधना जो त्यौहार मनाया जाता है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु के तंजावुर में मनाया जाता है। तमिलनाडु के तंजावुर में यह मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, तो सूफिया कलाम जो है यह एक प्रकार का भक्ति संगीत, इसकी विशेषता किस राज्य की है? यह जो विशेषता है यह जम्मू कश्मीर का है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मुक्ति संभव है यह कर्म से संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वर पूजा की जागर पत्ति प्रमुख होती है। तो ईश्वर पूजा की जागर पत्ति जो होती है यह किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ स्थित है? तो रथ यात्रा महोत्सव जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? यह पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मलूटी को जाना जाता है। इसका आंसर सी सही है। यह झारखंड के दुमका जनपद में मनुटी गांव स्थित है। यह मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मधुमिता राउत जो है यह उड़ीसा नृत्यांगना से संबंधित है। यह बिल्कुल सही है। और इंदिरा चक्रवर्ती जो है यह पोषाहार वैज्ञानिक से संबंधित है। ये भी सही है। मीरा भाटिया जो है यह विधि वेता से संबंधित है। ये भी सही है। और साध्वी साधना जो है यह गृहिणी चिकित्सक से संबंधित नहीं है। यह जो है इसे गलत दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो भजन सुपारी जो है इसका संबंध जो है संतूर के उत्कृष्ट कलाकार से है। और बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नर्तक से है। और प्रियदर्शनी गोविंद है इसका संबंध भरतनाट्यम नर्तक से है। और टीवी गोपाल कृष्ण जो है इसका संबंध मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार से है। इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, अलखा रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो अलखा रखा जो है यह किससे संबंधित है? तो अलखा रखा यह तबला से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेल नहीं दिया गया है? देबू चौधरी का संबंध सितार से है। यह बिल्कुल सही है। अजमल खां अली का संबंध सरोद से है। ये भी सही है। यहूदी मेनुहीन का संबंध वायलिन से है। तो ये भी सही दिया गया है। पन्ना लाल घोष का संबंध तबला से नहीं है। इसका संबंध बांसुरी वादक से है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित दिया गया है? तो पंपा का संबंध कन्नड़ भाषा से है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक कौन था? तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति कौन था? वह अमीर खुसरो थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? तो राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता जो हैं वह कौन है? इसके रचयिता स्वाई प्रताप सिंह हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सदियों में भारत में जीवित रह रही प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूतों द्वारा हुआ था। तो नहीं, यह गलत दिया गया है। ध्रुपद प्रमुख भक्ति और अध्यात्मक का संगीत है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है?
तो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो है वह क्या है, तो वह एक प्रकार से ध्रुपद गायक हैं। यहाँ ध्रुपद गायक हैं, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुनम के रचयिता कौन है? तो राग कल्पद्रुनम के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कृष्णानंदन व्यास हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है, तो वह जो है वह क्या है, तोड़ी है। तो क्या कहते हैं, तोड़ी कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, चाक्या रकुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चाक्या रकुथु नृत्य के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही दिया गया है? यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। यह जो है चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता है, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। मियावु संगीत वाद्य है, यह बिल्कुल सही है। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए सही है। 1, 3 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है, इनका संबंध संगीत से है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो हैं भीमसेन जोशी, यह किससे संबंधित है? तो यह किराना घराने से संबंधित है। इसका आंसर बी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है, इसे मिलान करना है। एक तरफ नर्तक और एक तरफ नृत्य दिया गया है। कला मंडलम क्षेमवती जो है, इसका संबंध मोहिनीअट्टम से है। और कोटकल शिवरमन जो है, इसका संबंध जो है कथकली से है। और लक्ष्मी विश्वनाथन जो है, इसका संबंध भरतनाट्यम से है। और एन माधवी देवी जो है, इसका संबंध मणिपुरी से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। भरतनाट्यम जो है, इसका संबंध तमिलनाडु से है। और कथक जो है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और कुचिपुड़ी जो है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। और मोहिनीअट्टम जो है, इसका संबंध केरल से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी जो नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है, यह किस राज्य का है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात सतरिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? इसे विचार करना है। सतरिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवन परंपरा है, यह बिल्कुल सही है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है, यह गलत दिया गया है। इसका आंसर जो है केवल 1 और 2 सही है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो एकल नृत्य किस में होता है? तो एकल नृत्य जो है यह मोहिनीअट्टम में होता है। तो इसका आंसर सी सही है। यह एक प्रकार का एकल नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जुगों पर विचार करना है। इसमें क्या करना है? इसे विचार करना है। गरबा जो है, इसका संबंध गुजरात से है, यह बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम जो है, इसका संबंध उड़ीसा से नहीं है, इसका संबंध केरल से है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या विभेद है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच इसमें क्या विभेद है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यही अंतर दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही दिया गया है और बी जो है यह गलत है। तो इसका आंसर जो है केवल 1 सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है?
तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है यह मुगल परंपरा से प्रभावित था? तो कथक था। यह जो है मुगल परंपरा से प्रभावित था, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो हिरेन भट्टाचार्य जो है इसका संबंध कठपुतली कला से है, और मालिनी राजू रकर जो है इसका संबंध हिंदुस्तानी स्वर संगीत से है, और प्रतिभा प्रहलाद जो है इसका संबंध भरतनाट्यम से है, और वेमपति चिन्ना सत्यम जो है इसका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत में है? तो किसका उद्गम पूर्व भारत में है? तो पूर्व भारत में जो उद्गम है वह मणिपुर का है, मणिपुरी का है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो इंद्रानी रहमान का जो संबंध है वह किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसका जो संबंध है, इंद्रानी रहमान 1930 से 1999 तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम एवं ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंध है। तो इसमें चारों से संबंध है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का किससे संबंध है? तो इसे बनारस राजघराने से संबंध है, इसका आंसर ए सही है। और बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ राजघराने से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो कौन सा जो संगीत है वह इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो सारंगी है। यह जो है इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी। तो गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी वह शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। वह क्या थी? शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, 13 ताली लोक नृत्य है। तो 13 ताली जो लोक नृत्य है इसका जो संबंध है राजस्थान से है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्य और उसके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। एक तरफ राज्य है और एक तरफ नृत्य दिया गया है। तो बिहू का संबंध असम से है, और घूरा का जो संबंध है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, और घूमर का जो संबंध है इसका संबंध राजस्थान से है, और नटी का जो संबंध इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी दिया गया है। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। असम जो है इसका संबंध, असम का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है ओजापाली से है, और हिमाचल प्रदेश जो है इसका संबंध लूडी से है, और पश्चिम बंगाल का जो संबंध है इसका संबंध जात्रा से है, और बिहार का जो संबंध है इसका संबंध जाट जटिन से है। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इसका एक पार्ट कल आएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।